क्या सच में होने वाला है इंटरनेट बंद? टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने लेटर जारी करके दी वार्निंग। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या सच में इसे लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने वाली है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज से तकरीबन 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। जैसा कि आपको याद भी होगा, उन वीडियोस में ऐसा दावा किया जा रहा था कि 16 जनवरी को इंटरनेट बंद हो जाएगा, जिसके चलते लोग इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे। और इस खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। वहीं सभी इंटरनेट यूजर्स की चिंता को और भी ज्यादा इसने बढ़ा दिया था। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आपको बता देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियोस में बताया गया कि द सिम्पसंस कार्टून ने 16 जनवरी 2025 को दुनिया भर में इंटरनेट बंद होने की भविष्यवाणी की। और इस कार्टून की कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं होती। वहीं जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया उसमें दिखाया गया था कि एक शार्क समुद्र के नीचे से जाने वाली इंटरनेट केबल्स को काट रही है, जिस वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेट ठप हो जाता है। और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी था। हालांकि जब जानकारों और फैक्ट चेकर्स से इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये दावा पूरी तरह से झूठा बताया और कहा कि द सिम्पसंस ने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की है। जिस वीडियो को इसका आधार बनाया जा रहा है उसे एडिट किया गया है। ऐसे में इस दावे में कोई सच्चाई नहीं कि 16 जनवरी को इंटरनेट बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह भी 16 जनवरी को ना होकर 20 जनवरी को था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाले ऐसे बेबुनियाद दावों से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। साथ ही ये भी गुजारिश की कि वो आगे ऐसे वीडियोज को शेयर ना करें और ना ही बिना जांचे परखे ऐसे वीडियोज पर भरोसा करें। हालांकि ये तो एक झूठी अफवाह थी, लेकिन इंटरनेट का हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल है ये हमें आपको शायद बताने की जरूरत नहीं। आज इंसान स्कूल से लेकर ऑफिस तक और घर से लेकर रोजमर्रा की लाइफ में पूरी तरह से इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट हो गया है। इतना ही नहीं, आज के वक्त में इसका इस्तेमाल करना हर एक के लिए जरूरत बन गया है। लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इंटरनेट से जुड़े रहना पसंद करते हैं और कई लोग तो सोने के बाद भी एलेक्सा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर को, अलार्म को, एसी को चलाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये इंटरनेट ही बंद हो जाए तो दुनिया का क्या होगा? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया था और दुनिया भर में कई देश, अमेरिका, दुबई, लंदन सहित भारत में भी कंपनी की सर्विस डाउन हो जाने की वजह से कई काम रुक गए थे। यही नहीं, रेलवे और फ्लाइट बुकिंग तक ठप पड़ गई थी, जिसके चलते कई देशों में अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में सोचिए, अगर दुनिया में एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरनेट पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर इंटरनेट ही रुक जाए तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया, ईमेल और मैसेजिंग जैसे ऐप्स का बिना इंटरनेट के चलना संभव नहीं हो पाएगा। और इसके बाद बंद हो जाने से सभी कंपनियों का कम्युनिकेशन भी रुक जाएगा, जिससे कारोबार तक ठप हो जाएंगे। यही नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी इंटरनेट पर निर्भर करता है। वहीं अगर ये बंद हो गया तो प्लेन्स की उड़ान और लैंडिंग में भारी परेशानी पैदा हो सकती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में खतरा भी आ सकता है। वहीं लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनियां अपने ट्रैकिंग सिस्टम और संचार के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। अगर यही नहीं रहा तो सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है, जिससे चीज़ों की सप्लाई में देरी हो सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार भी इंटरनेट पर ही डिपेंड है। ऐसे में अगर दुनिया में एक दिन के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो शेयर बाजारों में भारी उथल पुथल हो जाएगी। दरअसल इंटरनेट बंद होने से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा आजकल कई स्वास्थ्य सेवाएं भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी इंटरनेट के बंद होने से प्रभावित हो सकते हैं, जिस वजह से मरीजों को समय पर मेडिकल रिलीफ नहीं मिल पाएगी और देश के हालात भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे।
वहीं आज ज़्यादातर बैंक्स भी इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट हो गई हैं। ऐसे में कई लोग तो ऑनलाइन सुविधा पर ही निर्भर हैं। इंटरनेट बंद हो जाने से एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधाएं तक बंद हो जाएंगी। इससे नकदी निकासी, भुगतान और लेन देन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते बैंक को भी बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। आजकल ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ऑनलाइन स्टडीज़ को ही प्रेफर करते हैं और अपने यहाँ सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज़ को ही अवेलेबल रखते हैं। लेकिन जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो वर्चुअल क्लासेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन एग्जाम्स भी रद्द हो जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बुरा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो साइंटिस्ट और स्टूडेंट इंटरनेट के जरिए एक्सपेरिमेंट के नए नए तरीके ढूंढते हैं, उनके रिसर्च के कामों में भी रुकावट आ जाएगी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब आपको बस आने वाले वक्त में दिखने को मिलने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल कई भविष्यवाणियों में इस बात का जिक्र किया गया है कि दुनिया में एक ऐसा समय आएगा जब इंटरनेट ठप हो जाएगा और शायद वो समय बस आने ही वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों, इस भविष्यवाणी से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसमें 13 नाटो कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इंटरनेट दुनिया भर में बंद होने वाला है और ये एक ऐसा भयानक समय होगा जिसमें यंत्र प्रणाली यानी लैपटॉप, फोन और बाकी जितनी भी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो भी बंद हो जाएंगी। अब अगर ये बात आपको काल्पनिक या झूठी लग रही है तो ये ऐसा समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जब यमन में लड़ाई हुई थी तो हूतियों ने समुद्र के अंदर केबल काटने की कोशिश की थी, जिस वजह से कई जगहों पर इंटरनेट सेवा को लेकर हंगामा मच गया था और सभी सेवाएं ठप हो गई थीं। अब ऐसा ही कुछ एक बार और होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, असल में रूस और पश्चिमी देशों के बीच का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और रूसी हमलों के बाद सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने वैश्विक इंटरनेट ब्लैकआउट की चेतावनी दे दी है। उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि टेलीकम्युनिकेशन सेवा कभी भी साइबर अटैक की वजह से बंद हो सकती है, क्योंकि यूरोपीय हमलों की वजह से समुद्र के नीचे केबल को भारी नुकसान होने की संभावना है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर यूरोप समेत बाकी सभी देशों पर देखने को मिलेगा। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि समुद्र के नीचे फैली इंटरनेट केबल को काटने का काम रूस कर रहा है। वहीं चीन से भी यह खतरा बना हुआ है कि वह ताइवान के साथ तनाव में अमेरिका जैसे देशों के ताइवान के समर्थन करने पर इंटरनेट केबल काट सकता है। वोडाफोन, O2 के मालिक टेलीफोनिका और ऑरेंज ने बताया कि केबल में पहले ही तोड़फोड़ की जा चुकी है। कंपनियों का कहना है कि इस क्षेत्र में बढ़ते खतरे और साइबर हमलों को देखते हुए सरकार को सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने यह भी कहा है कि दुश्मनों के हमलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सरकारों को सुरक्षा उपायों और मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा जनवरी में रूस द्वारा किए जा रहे केबल हमलों पर ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हेली ने बयान देते हुए कहा था कि मैं यही चाहता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन यह संदेश दें और सुने, हम आपको देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और हम इस देश की रक्षा के लिए कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इसके बाद भी रूस की तरफ से लगातार केबल काटने जैसी खबरें सामने आ रही हैं, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट बंद हो जाएगा और लोगों की लाइफ पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगी। यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि रूस के केबल काटने के साथ साथ अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट कराकर सैटेलाइट को भी बर्बाद किया जा सके। इसके अलावा साइबर अटैकर्स के जरिए केबल्स को भी नष्ट करवाया जा सकता है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ तो पूरी दुनिया में भारी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। वे सभी सेवाएं जो आज डिजिटल हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। यही नहीं, बैंकों में जिनका पैसा हम लोगों ने जमा कर रखा है वो कूड़े के समान हो जाएगा, क्योंकि उस पैसे का हम लोग तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक सैटेलाइट वर्क ना करने लगे। इसके अलावा जो लोग अपने पास कैश न रखकर डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हैं, उनका लेन देन भी रुक जाएगा, जिसका असर बिजनेस के साथ साथ भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो समुद्री केबल को एक मामूली केबल समझना गलती हो सकती है। ये एक मीडियम है जिससे इंटरनेट सेवाएं चलती हैं, वहीं सैटेलाइट भी एक मीडियम है जिससे टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं काम करती हैं। अगर ये ठप हो गए तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। इसलिए हम लोगों को अभी से आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये चेतावनी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले बुरे वक्त से आपको पहले ही सचेत कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में इंटरनेट बंद हो जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।